रुपयांचं बक्षीस त्यांच्या संघ मालकाकडून ॲडव्होकेट लोणी चॅलेंजरच्या संघाकडून देवेंद्र पाटील यांच्याकडून देण्यात येईल. चांगली गोलंदाजी जर केली त्यांनी 3 विकेट जर घेतल्या या षटकामध्ये तर त्यांच्यासाठी ही ऑफर आहे. हॅट्रिकला 2100, ओव्हर हॅट्रिकला 1100. सामन्याला सुरुवात होतीये. लेट्स प्ले. अतिशय चांगला चेंडू, तेवढाच सन्मान दिलेला आहे हर्षवर्धन चौधरी यांनी. बघा अतिशय चांगले फलंदाज हर्षवर्धन चौधरी डावखुऱ्या हाताचे आता फलंदाजीला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहेत. गोलंदाजीला मात्र नारायण पाटील. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. त्या दरम्यान दोघेही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केलेली आहे. चेंज ऑफ पेस होता, थोडा मध्यम गतीचा हा चेंडू. सूर्यवंशी गुजर संघाचं खातं ओपन झालेलं आहे. धावसंख्या आहे 1, चेंडू आहे 2. आता मात्र ॲडव्होकेट कृष्णा पाटील फलंदाजीला. क्षेत्र रक्षणामध्ये निरीक्षण करताना नारायण पाटील यांचा षटकाचा हा 3रा चेंडू. सामना करतील ॲडव्होकेट कृष्णा. आकुटप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलेला हा. त्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक चेंडूला अडवत आहे. दोघही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केली आहे. पुन्हा एकदा हर्षवर्धन चौधरी यांच्याकडे स्ट्राईक आलेली आहे. बघूयात हर्षवर्धन चौधरी कसा सामना करतील नारायण पाटील यांचा. अतिशय धीम्या गतीने केलेला चेंडू, व्हेरिएशन केलेला आहे चेंडू मध्ये आणि बांधून ठेवलंय आतापर्यंत दोघही फलंदाजांना. आतापर्यंत धावा खर्च केलाय मात्र 2, चेंडू झाले 4. पुन्हा एकदा व्हेरिएशन आणि झेल सुटलेला आहे. लॉंगॉनवर तो झेल सुटलेला आहे. बघा हर्षवर्धन चौधरी इतके आक्रमक फलंदाज आहेत, त्यांच्या सारख्याचा आपण जर झेल सोडला तर आपल्याला किती महागात पडू शकतं हे आता पुढे दिसणार आहे. बघा आता मोठा फटका आलेला आहे. स्क्वेअर लेगच्या वरून हा फटका. बघा ज्या आतापर्यंत आपण सामने बघितले आहेत, ज्या मोठे फलंदाज आहेत त्यांचा आपण झेल सोडला आहे. त्यांचा तरवेश पाटील त्यांनी शतक ठोकलं. आता हर्षवर्धन चौधरी यांचा देखील झेल सुटलेला आहे. बघूयात हे काय करतायत. याच्या सुद्धा पहिले नचिकेत चौधरी यांचा सुद्धा झेल सुटला होता, त्यांनी सुद्धा मोठी धावसंख्या केली आहे. किती महागात पडू शकतं हे आता येणारा सामना सांगेल. षटकाची समाप्ती झालेली आहे. धावसंख्या आहे 8 धावा. आता मात्र कॉमेंट्री मध्ये बदल. आमचे उत्कृष्ट हिंदी समालोचक सुशील नरवडे यांना मी विनंती करेल की त्यांनी पुढच्या सामन्याचं समालोचन करायचं आहे. धन्यवाद किरण दादा. नक्कीच अतिशय सुरेख मराठी समालोचक आता या आदल्या सामन्यापासून नक्कीच आपल्या कामाला अतिशय परिपूर्णतेनं निभावत असताना आपण ऐकत होतो आतापर्यंत किरण दादा बैरागी. नक्कीच यांची सुद्धा आम्ही समालोचन कक्षाकडून सुद्धा त्यांचे स्वागत करतो. जाऊया मैदानाकडे.
एक मोठा सामना मैदानाच्या आतमध्ये रंगतोय. बागायतदार 11 वर्सेस सूर्यवंशी गुज्जर या दोन संघांच्या दरम्यान बिल्कुल एक काठी की टक्कर होगी मैदान के अंदर. यहाँ पर पहले टॉस जीता था बागायतदार 11 टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और अब तक बिल्कुल देखिए क्या बेहतरीन कैच. यहाँ पर पहले ओवर में कुछ बड़ा घटा था मगर इस बीच देखा जाए तो दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर यहाँ पर एक विकेट अर्जित करते हुए मनोज पाटिल थे खिलाड़ी. वहां पे गली के क्षेत्र में बिल्कुल तैनात थे और जैसे ही कैच आया बिल्कुल आसानी के साथ इस कैच को पूरा किया. तो इस बीच बिल्कुल पहले ही ओवर में यहाँ पर सफलता अर्जित करते हुए यहाँ पर संदीप पाटिल अपनी गेंदबाजी में नए बल्लेबाज इस समय आए हैं निशांत पाटिल. अच्छी गेंद बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी. यहाँ पर पावर प्ले के इस ओवर में लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई बागायतदार 11 के गेंदबाजों की ओर से. पहला ओवर भी बेहतरीन घटा था, केवल 8 रन खर्च किए थे मगर इस समय पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं संदीप पाटिल एक सफलता के साथ में यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए. जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर फुल टॉस गेंद खेला है. वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर नारायण थे वहां पर खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन फील्डिंग किया और अच्छा थ्रो यहाँ पर किया. केवल 1 रन मुकम्मल करेंगे बल्लेबाज यहाँ पर और अब स्ट्राइक पर आए हैं हर्षवर्धन चौधरी. हर्षवर्धन चौधरी ये काफी बड़ा खिलाड़ी है. इस चोपड़ा तालुका में काफी बड़ा नाम है. ओपन क्रिकेट काफी ज्यादा खेलते हैं तो इस बीच काफी बड़ा अनुभव है. देखना है इस आने वाले मुकाबले में किस तरह से अपने टीम के लिए जिम्मेदारी को पूरा करेंगे. बिल्कुल एक दिशाहीन गेंद यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ तो ये थोड़ी सी दिशा से भटके थे गेंदबाज संदीप पाटिल. ये अच्छी गेंद बिल्कुल लगातार अच्छी गेंदबाजी. तारीफ होंगी यहाँ पर गेंदबाज संदीप पाटिल की क्योंकि जब यहाँ पर एक बेहतरीन बल्लेबाज विकेट पर मौजूद है ऑन स्ट्राइक बल्लेबाजी कर रहे उनको इस समय परेशानियों में जकड़ा है जरूर. ये अच्छी गेंद थी यहाँ पर बिल्कुल पैरों में गेंद की थी. अच्छी तरह से गेंद को खेला. यहाँ पर मिसफील्ड देखने को मिली है. देखिए गेंद गई है सीमा रेखा पार. रन मिलेंगे 4. तो इस बीच 2 ओवर का खेल पूरा हुआ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो स्कोरबोर्ड पे रन संख्या है यहाँ पर 14 रन. देखिए काफी अच्छी गेंद की थी यहाँ पर मगर जिस तरह से यहाँ पर फील्डिंग डिपार्टमेंट रहा था इस समय थोड़ा सा फंबल हो गए और यहाँ पर मिसफील्ड के बदौलत 4 रन बल्लेबाज हर्षवर्धन को यहाँ पर मिलते हुए. पावर प्ले के इस 2 ओवर में अब तक देखा जाए तो 14 रन खर्च किए. 1 विकेट यहाँ पर जरूर हासिल किया है तो अच्छी गेंदबाजी फिर एक बार कह सकते हैं यहाँ पर बागायतदार 11 टीम की ओर से. इस बीच गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव होगा. नारायण आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए और ऑन स्ट्राइक सामने होंगे बल्लेबाज निशांत. क्या बेहतरीन गेंद बिल्कुल यहाँ पर पहले मन बनाया तो एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हुए थे बल्लेबाज मगर जैसे ही गेंद गिरने के बाद थोड़ी ऊंची उठी बिल्कुल अंतिम क्षणों में अपने इरादे को बदला. हल्के हाथों से गेंद को खेला, रक्षात्मक रूप से खेला और एक डॉट गेंद के साथ यहाँ पर फिर एक बार नारायण पाटिल गेंदबाजी करते हुए. फिर एक बार ऊंचा उठा स्ट्रोक. इस समय कोई गलती नहीं करेंगे खिलाड़ी वहां पर. शशिकांत भैया जिन्होंने कैच को पूरा किया.
जी बिल्कुल शशिकांत थे वहां पर खिलाड़ी। जी हाँ, पहले एक गलती की थी, हर्षवर्धन का कैच छूटा था, मगर इस समय कोई गलती नहीं की। बिल्कुल इस समय हम जरूर कह सकते हैं गलती करो, गलतियां करो, मगर पहले की गई गलती दोबारा मत करो। तो इस गलती को बेहतरीन तरह से यहाँ पर सुधारा है और एक अच्छा कैच यहाँ पर देखने को मिला। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं डॉक्टर रौनक महाजन। आते ही ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद है, मौका बन सकता है। जी हाँ, मौका बनाया है और चेतन खिलाड़ी थे यहाँ पर बिल्कुल कैच लेने वाले। देखिए क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन रनिंग की है और अच्छा कैच यहाँ पर पूरा किया है। इस बीच नारायण पाटिल क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं। पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शन अभी भी ऑन है, मगर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी, 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन विकेट यहाँ पर हासिल किए। अब इस समय गेंदबाज होंगे नारायण पाटिल ऑन अ हैट्रिक। 2100 रुपए की इनाम राशि यहाँ पर एडवोकेट देवेंद्र जी पाटिल इनकी ओर से आई है। अगर नारायण पाटिल अपना हैट्रिक पूरा कर सकते हैं तो। जी नहीं, यहाँ पर अच्छा खेला इस गेंद को, समझदारी से खेला इस गेंद को वहां पर अक्षय ने सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक को बदला जरूर, मगर तारीफ होगी इस समय टीम बागायतदार 11 की, क्योंकि जिस टीम के साथ मुकाबला खेल रहे हैं यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 अब तक टूर्नामेंट का सबसे टॉपर टीम रहा है और इतने टॉपर टीम को इस समय क्या बेहतरीन तरह से गेंदबाजी करते हुए। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी होंगे, फिर एक बार पकड़ा है कैच। जी बिल्कुल नीलू थे वहां पर खिलाड़ी और बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब कैच पकड़ा है। कैच पकड़ा है किसका, बड़ी मछली जाल में फंसाई है यहाँ पर, हर्षवर्धन को यहाँ पर वापस चलता किया है। एक जीवन दान मिला था जरूर, मगर इस समय कोई गलती नहीं की और एक अच्छा कैच यहाँ पर। ये अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल एक बार अलॉन्ग द कारपेट गेंद को खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छा फील्डिंग वहां पर। बात करेंगे पिछले कैच के बारे में, बिल्कुल क्या लाजवाब कैच लिया था वहां पर। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच जरूर उछला था हाथों से, मगर दूसरी बार कैच को बेहतरीन तरह से पूरा किया। लोनी चैलेंजर्स टीम के देवेंद्र पाटिल, इनकी ओर से अभी जो ओवर यहाँ पर नारायण पाटिल ने किया है, इस ओवर के लिए उन्हें 1101 रुपए का पारितोषिक यहाँ पर उन्होंने दिया है। अच्छी गेंद संदीप पाटिल फिर एक बार गेंदबाजी पे आए हैं और आते ही इस दूसरे स्पेल की पहली गेंद लाजवाब तरीके से की है। बिल्कुल एक सूचना होगी आयोजन समिति की ओर से, खाने की जो अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है, तो सभी खिलाड़ी यहाँ पर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, फिर एक बार हवा में गेंद, क्या दूरी तय करेगा? जी हाँ बिल्कुल दूरी तय करेगा। इस समय 6 रन आते हुए यहाँ पर चला सर्व खेळाडूंना सूचना आहे, जेवणाची जी सोय केलेली आहे समर्थ पॅलेस मध्ये जेवण सुरू झालेलं आहे, आपण सर्वांनी जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे।
हवा में गेंद थी, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगकर विकेट कीपर इस समय ललित थे विकेट कीपर। एक बेहतरीन कैच यहां पर पूरा किया, फिर एक विकेट यहां पर खिलता हुआ यहां पर टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11 का। देखिए क्या बेहतरीन तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर बागायतदार 11 के गेंदबाज। अब तक का देखा जाए तो 22 रन पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के 5 विकेट गिरे हैं, यानी आधी टीम वापस डगआउट में भेजी है। नए बल्लेबाज भूपेश इस समय आए हैं। अच्छी गेंद बल्ले का फेस खोला था यहाँ पर, थर्ड मैन की दिशा में खेलना चाहते मगर स्लिप के खिलाड़ी वहां पर थे तैनात। अच्छा फील्डिंग वहां पर भूषण पाटिल दे स्लिप में, जहां पर एक अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। लाजवाब फील्डिंग यहां पर भूषण द्वारा। एक हाथ से जरूर थोड़ा सा इंजर्ड है मगर फिर भी टीम के लिए क्या बेहतरीन जज्बा है। थोड़ा सा रूम मिला यहां पर, खेला है गली की दिशा में, स्ट्रोक को मौका हो सकता था मगर गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। हल्की सी समय गेंद की लाइन को थोड़ा सा बाहर रखा था, रूम मिला था, थोड़ा सा गेंद हवा में जरूर थी मगर गैप में से इस गेंद को खेला और 4 रन अर्जित किए यहां पर बल्लेबाज भूपेश ने। ये क्या हुआ मैदान के अंदर, देखिए एक अलग अजीबो अंदाज में ये कैच पूरा हुआ है। इस कैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जिस तरह से ये कैच पूरा हुआ है, एक्शन रिप्ले में इस कैच को देखिए। स्ट्रोक खेला था सीधे बल्ले के साथ, फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने प्रयास किया, गेंदबाज के हैंड को लगकर पॉइंट पे जो खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने ये कैच को पूरा किया। तो देखिए किस्मत के घोड़े पे सवार इस समय बागायतदार 11 टीम। देखिए आज लग रहा है यहाँ पर दिन जो है बागायतदार 11 टीम के नारायण जो खिलाड़ी है इनके नाम है। बिल्कुल नारायण नारायण नारायण, जहां भी देखो नारायण छा जा रहे हैं। और इसी खेल के भरोसे पे 1100 रुपए का प्राइज यहाँ पर दिया गया है नारायण के लिए, एडवोकेट देवेंद्र दादा इनकी ओर से। इस समय देखिए ललित चौधरी आए हैं गेंदबाजी के लिए, नए गेंदबाज की तरफ कप्तान ने रुख किया है और ललित इस समय अपनी निजी कोटि का पहला ओवर कर रहे हैं, पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं। पहली गेंद अच्छी की है, डॉट गेंद के साथ अपने इस स्पेल की शुरुआत करते हुए 26 रन स्कोरबोर्ड पे है और देखा जाए तो 6 बड़े विकेट इस समय पवेलियन में वापस गए हैं। ये अच्छी गेंद इस समय थोड़ा सा फंबल हुआ है विकेट कीपर द्वारा मगर कोई नुकसान नहीं होगा जरूर। यहाँ पर एक प्रेशर बनाया है यहाँ पर बागायतदार 11 के सभी गेंदबाजों ने अब तक जिस तरह से गेंदबाजी की है बिल्कुल तारीफ काबिल। फिर एक बार लाजवाब गेंदबाजी, बैक टू बैक यहाँ पर डॉट गेंदों का कारवां। गेंदबाज ललित चौधरी भी इस समय क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। जी हाँ बीमर वाली गेंद है, यहाँ पर ऊंची गेंद की थी, इस समय थोड़ा सा वेरिएशन करना चाह रहे थे, नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर के द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेगा इस गेंद पर मगर अगली गेंद जो होंगी यहाँ पर तो ललित इस समय करेंगे फ्री हिट वाली गेंद। ऑन स्ट्राइक सामने होंगे प्रवीण नए बल्लेबाज। फ्री हिट वाली गेंद इस समय शरीर से दूर खेली है, जरूर ऊंची गई है
फिर एक बार वहां पर मिसफील्ड हुआ था जरूर, मगर कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर एक ही रन मिलेगा बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ बिल्कुल स्ट्राइक को बदला यहाँ, और एक रन स्कोरबोर्ड में होगा इजाफा। तो ललित चौधरी की अगर बात की जाए, अब तक देखा जाए तो लाजवाब गेंदबाजी रही है। 4 गेंदों में केवल 3 ही रन खर्च किए हैं। एक अच्छी नफी तुली कच्ची कंजूस भरी गेंदबाजी इस समय ललित करते हुए। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय लगातार प्रयास करते हुए अक्षय बड़ा हिट खेलना चाह रहे हैं, मगर सही तरह से गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर समझना होगा, इस गेंदबाजी को जानना होगा, परखना होगा, और फिर उसके बाद कड़ा प्रहार करना होगा। समय यहाँ पर लेना होगा, एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के लिए। फिर एक बार क्या बेहतरीन बाउंस यहाँ पर मिला है, अच्छी बाउंस यहाँ पर। इस बाउंस के साथ डॉट गेन करने में कामयाब हुए हैं। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड यहाँ पर देखेंगे 29 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 5 ओवर के समाप्ति के बाद। अब तक देखा जाए तो सभी बागायतदार 11 टीम के गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है, बिल्कुल कमर तोड़ी है यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम की। क्योंकि जिस तरह से जो सभी बल्लेबाज थे, काफी बेहतरीन बल्लेबाज थे इस टीम के, 6 बल्लेबाज इस समय वापस डगआउट में भेजने में कामयाब हुए हैं। तो बिल्कुल इस बीच अब तक बात बता दें इस पूरे टूर्नामेंट की, तो सूर्यवंशी गुज्जर ये टीम अनबीटेबल रहा है। अब तक हार का सामना नहीं किया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ इस टूर्नामेंट में टॉपर का टीम है। मगर जिस तरह से ये मुकाबला मैदान में चल रहा है, टॉस की बात की जाए तो टॉस जीता था यहाँ पर बागायतदार 11 टीम ने, और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। बिल्कुल कप्तान के इस निर्णय को खरा साबित करते हुए सभी गेंदबाज अब तक यहाँ पर सही साबित हुए हैं। इस मुकाबले में काफी कुछ घटा है। देखिए, देखा जाए तो एक जीवनदान मिला था वहां पर हर्षवर्धन चौधरी को, मगर उस जीवनदान का सही फायदा नहीं ले पाए। बेहतरीन कैच उनका यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद एक कैच हुआ था फॉलो थ्रू में गेंदबाज के, जिसे नारायण ने दूसरे अटेम्प्ट में पूरा किया था। काफी बेहतरीन रहा है ये पूरा अब तक का देखा जाए तो। 5 ओवर का ये सत्र देखना है। गेंदबाजी में फिर एक बदलाव हुआ है, मनोज आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए। ये अच्छी गेंद, मनोज की ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़ा सा रूम मिला था वहां पर। डीप पॉइंट के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर गैप ढूंढा है, और एक अच्छा स्ट्रोक आता हुआ काफी देर के बाद प्रवीण के बल्ले से 1 बाउंस गेंद जाएंगी 4 रन के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर रूम दिया था जरूर ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल। ये अच्छी गेंद बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरह से इस गेंद को खेला है रक्षात्मक रूप से, जानते हैं क्योंकि पहली गेंद पे एक बाउंड्री अर्जित की है। इस समय कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे प्रवीण, थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे, एक पार्टनरशिप जरूर यहाँ पर बनाएंगे प्रवीण और अक्षय, जरूरत है इस समय टीम के लिए। फिर एक अच्छी गेंद, बल्ले का फेस खोला, इस समय गली की दिशा में गेंद गई है। जब तक खिलाड़ी वहां पर फील्ड करेंगे, 1 रन जरूर मुकम्मल किया है यहाँ पर। ये अच्छी गेंद, बाल बचे यहाँ पर, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज अक्षय। पहला रन तेजी के साथ पूरा, दूसरे रन की मांग यहाँ पर हड़बड़ाहट में डायरेक्ट हिट लगी है। अब देखना है अंपायर्स की उंगली आसमान की तरफ, यानी यहाँ पर अक्षय होंगे यहाँ पर रन आउट। और अच्छी फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन थ्रो, भूषण थे वहां पर खिलाड़ी जिन्होंने देखिए क्या बेहतरीन फील्डिंग की, और जैसे ही गेंद को उठाया, तेज तर्रार थ्रो किया, डायरेक्ट हिट विकेटों पे जाके लगी है। और बिल्कुल यहाँ पर 7वां बड़ा झटका लगा है टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11 को अक्षय के रूप में। बेहतरीन सब कुछ इस समय देखा जाए तो अच्छा घट रहा है टीम बागायतदार 11 के लिए।
जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग काफी बेहतरीन हो रही है, कैचिंग काफी बेहतरीन हो रही है, तो कंप्लीट पैकेज इस समय मैदान के अंदर दिखता हुआ टीम बागायतदार 11 की ओर से। समय और पिच गेंद थी, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक है। जी हाँ, बिल्कुल दूरी तय कर लेगा। 6 रन अर्जित किए यहाँ पर। न्यू बैटर्स नेम पीयूष। जी हाँ, जी हाँ। फिर एक बार इस समय ऊंचा खेलने का प्रयास, हवा में गेंद थी, मौका बन सकता था यहाँ पर, खिलाड़ी गेंद तक नहीं पहुंच पाए। गेंद जाएंगी वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तो प्रवीण इस समय बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इन 2 गेंदों पे अगर देखा जाए तो एक पहला विकेट आया था, दूसरी गेंद पे 4 रन अर्जित किया था। 10 रन इन 2 गेंदों से पूरे किए हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन स्कोरबोर्ड पे लगे 7 विकेट के नुकसान पर। फोर्टी फाइव। गेंदबाजी में फिर एक बार ललित को लेकर आए कप्तान दूसरे स्पेल के लिए। जी हाँ, यहाँ पर देखना है, अपील जरूर हुई है। OUT आउट का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर के द्वारा, समय लिया जरूर, मगर इस बीच विकेट फिर एक बार आता हुआ। देखिए इस समय अंपायर का निर्णय जो रहेगा, अंतिम निर्णय रहेगा बिल्कुल। मगर इस कैच के आप रिप्ले अगर देखा हो तो एक बेहतरीन फनी मोमेंट हमें देखने को मिला उसमें। देखिए फिर एक बार हम इस कैच या इस विकेट का रिप्ले डालेंगे, इसकी फनी मोमेंट आपको देखना है। स्लिप के खिलाड़ी जो है, देखिए उनकी तरफ देखिए, बिल्कुल काफी चौकन्ने थे, शायद उन्हें लगा है विकेट कीपर से अगर गेंद मिस हो जाए तो बिल्कुल रेडी थे गेंद के लिए। विकेट गिरा यहां पर 8, 45 रन के स्कोर पर। नए बल्लेबाज यहां पर खुशवंत आए हैं, नए बल्लेबाज इस समय, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है खुशवंत। इस समय सामना करेंगे ललित चौधरी की गेंदबाजी का। पहली गेंद पे फिर एक बार ललित अपने नाम एक सफलता अर्जित करते हुए। आठवां विकेट यहां पर जरूर गिरा है। 45 रन स्कोर बोर्ड पे है। गेंदबाजी में देखिए हर एक गेंदबाज ने बेहतरीन काम किया है अपना। जी हाँ, बिल्कुल डेढ़ गेंद करार होंगे यहाँ पर। शायद बल्लेबाज रेडी नहीं थे जिसके कारण गेंदबाज ने काफी जल्दी से इस गेंद को डिलीवर किया था, तो डेढ़ गेंद यहाँ पर होंगी जरूर। जी हाँ, बिल्कुल खुशवंत आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद खेली है शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। 1 रन मुकम्मल करेंगे, सिंगल के साथ अपना निजी खाता खोलेंगे, स्ट्राइक को बदलेंगे यहाँ पर जरूर। प्रवीण इस समय है ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव करते हुए यहाँ पर बिल्कुल ललित चौधरी
और क्यों ना करें, बिल्कुल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं उसी मुताबिक फील्डिंग लगाना पसंद करेंगे। अब चाहेंगे यहाँ से ज्यादा रन खर्च ना करेंगे गेंदबाजी के अंदर। अब तक 8 झटके दे चुके हैं। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, तारीफ काबिल गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाह रहे थे। यहाँ पर एक रन जरूर पूरा करेंगे। विक्टोरिया अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच। बेहतरीन गेंदबाजी कह सकेंगे आज के दिन में बागतदार 11 टीम ने लाजवाब गेंदबाजी की है अब तक जरूर। फिर एक बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से धकेला इस गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा में। जब तक गेंद को खिलाड़ी फील्ड करेंगे, एक रन तेजी के साथ मुकम्मल किया है। सिंगल सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज प्रवीण और खुशवंत। फिर एक बार ब्लॉकल गेंद अंदर की थी जरूर, यहाँ पर खेला अच्छे तरीके से बल्लेबाज ने, एक रन मुकम्मल किया। सिंगल सिंगल से आगे बढ़ता हुआ ये कारवा, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही, ज्यादा बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया है अब तक। अंतिम गेंद इस समय ललित चौधरी की इस दूसरे स्पेल की। अब तक देखा जाए तो केवल 7 रन खर्च किए हैं ललित चौधरी ने अपने स्पेल में। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर, अतिरिक्त रन, वाइट का इशारा आता हुआ। 2 ओवर की स्पेल की अगर बात की जाए तो नफी तुली कसी गेंदबाजी रही है यहाँ पर ललित द्वारा भी। फिर एक अच्छी गेंद ब्लॉक होल में की थी, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पर गेंद को जब तक फील्ड करेंगे, आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोरबोर्ड की बात की जाए, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं भूषण चौधरी, इस समय नए गेंदबाज। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद क्या बेहतरीन तरह से गेंद की है यहाँ पर। रेफरल लिया है यहाँ पर, अंपायर कॉल, बैटिंग टीम का कॉल है यहाँ पर। जी हाँ, बैटिंग टीम ने यहाँ पर रिव्यू लिया है। शायद गेंदबाज के एक्शन को लेकर अंपायर से यहाँ पर जरूर तीसरे अंपायर की तरफ मांग की है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर के द्वारा आता हुआ ये कॉल। तो अच्छी गेंद होंगी यहाँ पर, पहली गेंद दाट गेंद भूषण ने की है। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल ब्लॉकर गेंद थी, वाइड की लाइन पे की थी। सिंगल जरूर पूरा करेंगे। और बात करेंगे हम भूषण चौधरी के बारे में। देखिए एक हाथ से इंजर्ड है, देख रहे हैं हम, एक हाथ को जरूर यहाँ पर बैंडेड लगा है, मगर खेलने की जो चाहत है, खेलने का जो जज्बा है, टीम के लिए कुछ कर दिखाना है। तो देखिए भूषण चौधरी क्या बेहतरीन तरह से अब तक गेंदबाजी करते हुए। फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है लंबा के क्षेत्र में, वहां पर अच्छा फील्डिंग, एक रन मुकम्मल करेंगे। आज देखा जाए तो काफी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं हम, तरडी गांव के काफी समर्थक आए हैं अपने टीम के हौसला बढ़ाने के लिए। भारी संख्या में यहाँ पर दर्शक मौजूद है। फिर एक बार ऊंचा खेला, स्ट्रोक हवा में, गेंद जी नहीं, नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी। प्रयास किया था, लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए थे खिलाड़ी वहां पर, मगर काफी आगे थी गेंद इस समय। तरडी के दर्शक इस समय बिल्कुल कितनी भारी संख्या में तादाद में आए हैं।
और अपने टीम का यहाँ पर बिल्कुल हौसला बढ़ाते हुए। तारीफ होंगी इन दर्शकों की भी आयोजन समिति की ओर से। और क्रिकेट की अगर बात की जाए तो दर्शक बिना क्रिकेट सुना, तो सबसे पहले सभी दर्शकों का हम यहाँ पर वीर गुज्जर क्रिकेट लीग के माध्यम से सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जो दर्शक इस समय यूट्यूब के माध्यम से इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं, उन दर्शकों का भी हम आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करेंगे। फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा स्लिप में, देखिए अब तीसरे अंपायर की तरफ जरूर ये निर्णय आएगा जरूर, क्या ये कैच पूरा हुआ है या नहीं, ये तो तीसरे अंपायर तय करेंगे। अब जी नहीं, यहाँ पर भाग्यशाली रहेंगे बल्लेबाज। नॉट आउट का इशारा आता हुआ तीसरे अंपायर के द्वारा, मगर देखिए प्रयास क्या बेहतरीन था। यहाँ पर भूषण ने एक स्लिप जरूर वहां पर लगाया था गेंदबाजी के लिए, और बिल्कुल अंतिम गेंद पर वहां पर एक मौका बनाया था। मनोज इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए, निजी कोटे का दूसरा ओवर करेंगे, पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। इस बीच पहली गेंद पे ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाएगी, वन बाउंस, वहां पर अच्छा फील्डिंग देखने को मिला। पहला रन तेजी के साथ पूरा, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। इस बीच फिर एक बार डायरेक्ट हिट का प्रयास था यहाँ पर, फिर एक मौका था डायरेक्ट हिट के लिए। देखिए बैक टू बैक दो मौके थे, डायरेक्ट हिट अगर कभी लग सकती थी तो विकेट गिर सकता था। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। $59 रन, 59 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इस बीच फिर एक बार शॉर्ट गेंद, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन के लिए यहाँ पर मनोज थोड़ी सी शॉर्ट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा मौका मिल रहा है बल्लेबाजों को। प्रवीण ने यहाँ पर देखा जाए तो अब तक का ये दूसरा विकेट होगा प्रवीण के बल्ले से। इसके पहले भी जो विकेट लगा था मनोज की गेंदबाजी पे ही जड़ा था उन्होंने। तो इस 6 रन के साथ थोड़ा सा स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 65 रन, 65 रन। इस पहले पारी की अंतिम 3 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, जिसे गेंदबाज पूरा करेंगे मनोज पाटिल। अब तक देखा जाए तो सभी गेंदबाज बेहतरीन और असरदार रहे गेंदबाजी में। अगर मनोज पाटिल की बात की जाए तो थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। अब तक 26 रन खर्च किए हैं मनोज पाटिल ने। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, इस समय काफी ऊंची गई है गेंद, दूरी नहीं होंगे, गेंद के नीचे खिलाड़ी होंगे, मगर इस समय बिल्कुल कैच छूटा है। तेज थ्रो किया था, और थ्रो हुआ है। जी हाँ, कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, और बल्लेबाज ने यहां पर 4 रन लूटा है। काफी तेज तर्रार थ्रो की थी, इस समय बैकअप नहीं था वहां पर। इस समय नारायण थोड़ा सा दूर रह गए थे गेंद से, जिसके कारण 4 रन तेज दौड़कर पूरे कर लिए यहां पर बल्लेबाजों ने। फिर एक बार अपील यहां पर, फिर एक बार विकेट आता हुआ इस आखिरी ओवर में। एक सफलता फिर अपने नाम करते हुए मनोज पाटिल, विकेट नंबर 9 यहां पर गिरता हुआ 69 के निजी स्कोर पर। क्या लाजवाब गेंदबाजी रही है, देखिए अभी भी सराहना करेंगे हम इस गेंदबाजी की। विकेटों के पीछे अगर बात की जाए तो विकेट कीपर संदीप, जिन्होंने क्या लाजवाब कैचेस अब तक पकड़े हैं, तारीफ होंगी इस विकेट कीपर की भी आज। इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंस, 4 रन के लिए। तो यहां पर स्कोर हुआ है 73 रन। बात की जाए तो
देखिए कैमरामैन को जाकर गेंद लगी है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, 73 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं और बागायतदार 11 ये ऐसा टीम है, तैडी से बिलोंग करता है और जो है जानन्य मुझे बच्चे यहाँ पर देखिए क्या बेहतरीन तरह से इस मैच का मजा लेते हुए इस गुलाबी ठंडी में देखिए इस मैदान पर जरूर आए हैं और इस मुकाबले का बेहतरीन तरह से मजा ले रहे हैं। चला यानंतर होणारा सामना मनशांती 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोन संघांच्या कर्णधारांना टॉस करिता आपण त्वरित टॉस का बॉस या मंचाकडे यायचं आहे। मनशांती 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना असेल आपण टॉस करिता त्वरित टॉस का बॉस या मुख्य मंचाकडे यायचं आहे। बिल्कुल दिलदार भोसले जो हमारे इस समय कैमरामैन है, मनशांती 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए जल्द से जल्द टॉस का बॉस मंच की ओर है। दिलदार भोसले जी, जब टॉस होगा बिल्कुल टॉस को आपको कवर करना है। देखिए इस इनिंग की शुरुआत होने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से पुष्पा पिक्चर में चंदन की खेती की जाती है, बिल्कुल उसी तरह से तरडी ये गांव ऐसा है जहां पर केली की खेती होती है और सबसे ज्यादा केली जो है ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी तरडी गांव से होती है, जो खानदेश में सबसे फेमस है। इसीलिए तरडी गांव को बिल्कुल हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पुष्पा का डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। क्या लाजवाब, एक ही गांव का ये टीम है और सभी जो खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं पूरे बागायतदार है केली के।
बाकायदार 11 टीम अगर इस मुकाबले में आज जीत गई तो बिल्कुल कहना होगा कि झुकेगा नहीं साला, क्योंकि इस टूर्नामेंट का सबसे टेबल टॉपर टीम है और अब तक देखा जाए तो इतने कम रनों पर रोकने वाला पहला टीम बना है यहाँ पर बागायतदार 11, जिन्होंने इतने टोटल पर उन्हें रोका है. क्वालिटी मेटल्स वर्सेस मनशांती मेटल 11 या दोन संघाच्या कर्णधारांना शेवटची सूचना आहे, आपण टॉस करता लवकर यायचं आहे. तो इस बीच दूसरे पारी का आगाज होता हुआ सलामी बल्लेबाज के रूप में आए कुणाल पाटिल, उनके साथ में होंगे नीलू भाई और गेंदबाजी में होंगे लकी चंद. पहली गेंद यहां पर शरीर पे गेंद की थी, फ्लिक किया है डीप लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाएगी 4 रन के लिए और पहली गेंद पे 4 रन के साथ यहां पर खाता खोला है बल्लेबाज कुणाल पाटिल ने, सॉरी नीलू भाई. इस समय स्विचेट खेलने का प्रयास किया था, नीचे रही थी गेंद, जितनी उम्मीद की थी यहाँ पर नीलेश ने उतनी ऊपर उठी नहीं गेंद, जिसके कारण गेंद पैरों को लगी है यहाँ पर. बिल्कुल डॉट गेंद आती हुई, मगर पहले गेंद पे बाउंड्री के साथ खाता खोला है तो बिल्कुल यहाँ पर आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है बल्लेबाज नीलेश का. लकी चंद इस समय गेंदबाजी पर है, पहले ओवर का जिम्मेदारी को अंजाम देंगे यहाँ पर, जिस तरह से कप्तान ने भरोसा जताया है. इस समय बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाएंगी वहां पर, जब तक खिलाड़ी वहां पर फील्ड करेंगे. 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया यहाँ पर नीलेश ने और अपने छोर को बदला. तो पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे इस समय कुणाल पाटिल. नक्कीच या शेवटच्या सामन्याकरिता आम्ही आमंत्रित करतो भैयासाहेब सोळंके, ग्रामसेवक मंजराहोळ या गावचे. त्यांना विनंती असेल आजच्या शेवटच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे. विनंती असेल आपण टॉस का बॉस या मुख्य मंचावर यायचं आहे आणि कॅमेरामॅन फोकस करो. अच्छी गेंद इस समय, अच्छी गेंद, बिल्कुल सही तरह से गेंद बल्ले पे नहीं लगी. खेलना चाह रहे थे यहाँ पर नीलू, मगर चूंकि इस समय टाइम नहीं कर पाए. रुका हुआ स्कोर इस पहले ओवर का खेल चलता हुआ 6 रन पर. फिर एक बार स्विच हिट खेला है, ट्रेडमार्क शॉट इस समय, मगर तेज दौड़े वहां पर खिलाड़ी, अच्छा फील्डिंग देखने को मिला. 1 रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर. 1 रन के साथ स्कोर में होगा हैदराबाद 7 रन स्कोरबोर्ड पे लगता हुआ 1 ओवर के समाप्ति के बाद. इस समय देखते हैं मेन स्क्रीन पे टॉस यहाँ पर हुआ है अंतिम मुकाबले का, मनशांति 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोनों टीमों के बीच. तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर. एक अच्छी समझदारी भरी और थोड़ी सी धीमी शुरुआत बिल्कुल यहाँ पर की है बागेदार 11 टीम की ओर से. यह बिल्कुल टॉस का निर्णय यहाँ पर आया है. क्वालिटी मेटल्स टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. इसके बाद होने वाला एक बेहतरीन मुकाबला, बड़ा मुकाबला है आज के दिन का. ये ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक इस समय काउ कॉर्नर के क्षेत्र में नीलेश पाटिल एक गलत शॉट खेले हैं और बेहतरीन कैच वहां पर हर्षवर्धन चौधरी द्वारा. पहला विकेट यहां पर खोया है बागायतदार 11 टीम ने निजी 7 रनों के स्कोर पर. बिल्कुल आज के दिन के सभी मुकाबले काफी बेहतरीन घटे थे और अंतिम मुकाबला भी जो है काफी बड़ा मुकाबला है. डू और डाई की टक्कर होगी, दोनों ही टीमें संघर्ष करेंगी. जो टीम इस मुकाबले में जीतेगा वो इस टूर्नामेंट में बने रहेगा, मगर जो टीम हारेगा उसका सफर आज यही तक समाप्त होगा. स्वर्ण शांति 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोनों टीमों के लिए काफी बड़ा मुकाबला होगा. इसके बाद दर्शकों को से हम बिल्कुल अनुरोध करेंगे कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इसके बाद होगा एक बड़ा घमासान
मन शांति 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल्स, दोनों टीमों के बीच। इस बीच देखिए बागायतदार टीम की एक अहम खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पर है, बिल्कुल पुष्पा की छवि को दर्शाते हुए। जी हाँ, बिल्कुल ट्रेडमार्क है 30 का, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। इस समय नारायण आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नारायण एक सीनियर खिलाड़ी है, काफी पुराने खिलाड़ी है, बड़ा नाम था क्रिकेट की दुनिया का। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस समय फंबल हुआ है, रन की मांग थी वहां पर। कुणाल पाटिल यहाँ पर जरूर प्रयास कर रहे थे मगर रोका यहाँ पर। देखिए अनुभव से भरे है खिलाड़ी, अनुभव काफी बड़ा है इस खिलाड़ी के पास, नारायण के पास, जिन्होंने गेंदबाजी में लाजवाब गेंदबाजी की थी, बेहतरीन कैच पूरा किया था। इस बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर गई, तो व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में। फिर एक बार यहाँ पर अच्छी गेंद और उतनी बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिला, मगर सही सलामत अपने क्रीज में मौजूद थे वहां पर नारायण। अपील हुई थी, जरूर इस अपील को साफ नकारा। काफी बेहतरीन अंपायरिंग पैनल रहा इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो। अब तक स्क्वायर लेग की भूमिका में हम देख रहे हैं यहाँ पर रमेश सर है, और मेन अंपायर की भूमिका में इस समय होंगे सुजीत सर। देखिए आज का दिन नारायण के नाम है बिल्कुल, और नारायण के लिए फिर एक तोहफा आया है। अगर बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं तो एडवोकेट देवेंद्र पाटिल जी इनकी ओर से फिर एक बार 1101 रुपए का पारितोषिक आया है नारायण के लिए। प्रयास यहाँ पर जरूर जारी है, नारायण बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए यहाँ पर बिल्कुल प्रयास करते हुए। चूंकि इस समय डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोरबोर्ड पे लगे यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम बागायतदार 11। तो एक अच्छा ओवर यहाँ पर देखने को मिला पीयूष पाटिल द्वारा, केवल 1 रन दिया है इस ओवर में और एक सफलता अपने नाम की है। तारीफ काबिल गेंदबाजी यहाँ पर पीयूष पाटिल द्वारा। इक्वेशन है इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे बागायतदार 11 टीम को 42 गेंदों में 66 रन, यानी आने वाली 7 ओवर में 66 रन बनाना जरूरी है मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद यहां पर इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं एडवोकेट कृष्णा पाटिल। पहली गेंद दिशाहीन गेंद की है, व्हाइट के रूप में यहां पर 1 रन खर्च किया है। ये गेंद यहां पर शरीर पे की थी मगर अच्छा खेला, स्ट्रोक को तेज गई थी जरूर गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी तक नहीं कैरी कर पाई। अच्छा फील्डिंग वहां पर, 1 रन मुकम्मल करेंगे जरूर। सिंगल के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन पर पहुंचा है कुणाल पाटिल। इस समय अच्छे खेल रहे हैं, इस समय नारायण ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, इस समय थोड़ा सा दिक्कत यहां पर जरूर हो रही है बल्लेबाज नारायण के लिए। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 6 गेंदे खेले, खाता नहीं खोल पाए अब तक अपना। ये गेंद यहां पर वाइड ऑफ गेंद थी, गैप को ढूंढा, 2 खिलाड़ियों को भेदा है, हल्की सी दरार, गेंद सीधी फरार, जाएंगी सीमा पार, मिलेंगे रन फिर एक बार पूरे 4। तो इस 4 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज नारायण
काफी देर से यहाँ पर प्रयास कर रहे थे, मगर इस समय सही तरह से स्ट्रोक को खेला है, गैप को ढूंढा है, 4 रन के साथ अपना खाता खोला है और इन 4 रनों के साथ स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ता किया है। जी हाँ, बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर गेंद, फिर एक बार व्हाइट का इशारा आता हुआ। इस ओवर में देखा जाए तो अब तक कृष्णा 2 अतिरिक्त रन व्हाइट कर चुके हैं व्हाइट के रूप में। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक इस समय नारायण के बल्ले से आता हुआ गगनचुंबी 6 रन। क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर खेला है, जैसे ही गेंद यहां पर हल्की सी शॉट थी। जी हाँ, पहला बिग हिट यहां पर आया है और 2 बिग हिट यहां से आते हैं बैक टू बैक। 1100 रुपए के हकदार होंगे नारायण। फिर एक बार ऊंचा खेला है, दूसरा बिग हिट यहां पर आता हुआ। 2 गेंदों पे 2 बिग हिट यहां पर लगाए हैं। अब यहां से अगर तीसरा बिग हिट आता है तो एडवोकेट देवेंद्र पाटिल इनकी ओर से फिर एक बार 1101 रुपए का पारितोषिक यहां पर दिया जाएगा। बेहतरीन स्ट्रोक, 2 गेंदों पे 2 हवाई फायर यहां पर नारायण के बल्ले से आते हुए। ऊंचा खेला है, बिल्कुल तीसरा बिग हिट, छक्कों का हैट्रिक यहां पर पूरा करते हुए नारायण और इस समय हकदार बने फिर एक बार 1101 रुपए के एडवोकेट देवेंद्र पाटिल इनकी ओर से यहां पर यह इनाम राशि नारायण के लिए दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी की। देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं बैक टू बैक 3 छक्के किस तरह से लगाए थे नारायण ने। ये दूसरा बिग हिट और इसके बाद ये तीसरा बिग हिट। तो यहाँ पे छक्कों का हैट्रिक पूरा किया है नारायण ने। तो बात करेंगे नारायण के बारे में जरूर यहाँ पर इस गेंद के बाद में। भूपेश महाजन आए हैं गेंदबाजी में। यहां स्विच खेला है, क्या बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर, तेज सरार गेंद थी, काफी जल्दी यहां पर स्टांस को बदला और गेंद को खेला है। 4 रन यहां पर आते हुए। कुणाल ने इस समय क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, जैसे ही देखा है तेज गेंद थी, वाइड यॉर्क गेंद थी, बिल्कुल बेहतरीन तरह से गेंद को खेला, स्विच हिट किया और 4 रन अर्जित के यहां पर। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते इस समय, चूंकि एक डॉट गेंद आती हुई अब तक देखा जाए तो पारी का चलता हुआ चौथा ओवर 37 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। ये अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद को बिल्कुल यहाँ पर कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं था, जिसके कारण आसानी के साथ एक रन यहाँ पर मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और ऑन स्ट्राइक लेकर आए नारायण को। फिर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस समय गेंद हल्की सी थोड़ी सी नीचे रही, बाउंस नहीं थी इसमें गेंद में, इसके कारण सही तरह से गेंद को पिक नहीं कर पाए। बात करेंगे नारायण के बारे में, 7 गेंदों में अपना खाता नहीं खोला था, मगर अब देख सकते हैं 11 गेंदों में 22 रन पर पहुंचे नारायण। तेज तर्रार 3 छक्के लगाए थे और बिल्कुल तारीफ काबिल बल्लेबाजी अब तक नारायण की ओर से। ये अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला है अपने फॉलो थ्रू में, उमदा फील्डिंग वहां पर, गेंदबाज भूपेश महाजन की ओर से।
अंतिम गेंद करेंगे इस अपने पहले स्पेल की। अब तक 5 गेंदें की है, 5 रन खर्च किए हैं। अच्छा ओवर घटा है यहाँ पर टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11 के लिए। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल समझदार भरी क्वालिटी और क्लासिक क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर नारायण। जैसे ही देखा अच्छी गेंद थी, बिल्कुल कलाइयों के सारे गेंद को यहाँ पर मोड़ा है। 1 रन यहाँ पर पूरा किया है, सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर को आगे बढ़ाया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम बागायतदार 11। इस समय सोच में होंगे जरूर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के कप्तान की किस गेंदबाज को इस समय लगाया जाए। यहाँ पर एक विकेट की जरूरत है क्योंकि इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी होगा। अगर ये पार्टनरशिप यहाँ से 1 से 2 ओवर और आगे खेल कर जाती है तो बिल्कुल मुकाबले का रुख बदलने में कामयाब हो सकती है। तो देखेंगे, सोचेंगे, चाहेंगे कि किस गेंदबाज की तरफ यहाँ पर जाएंगे कप्तान सूर्यवंशी गुज्जर 11 के, क्योंकि यहाँ पर दरकार है एक विकेट यहाँ पर आना जरूरी है। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो यहाँ पर इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी होगा टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11 के लिए। चला वेळ नाही घ्यायचा, पंच मॅचला थोडंसं स्पीडअप करायचं, वेळ वाचवायचा, यानंतर आणखीन एक सामना घ्यायचा आहे। हर्षवर्धन चौधरी आए इस समय गेंदबाजी के लिए, बिल्कुल एक अनुभवी और एक काफी होनहार खिलाड़ी की तरफ कप्तान ने रुख किया है। हर्षवर्धन को इस समय गेंदबाजी के लिए लेकर आए हैं। देखना है हर्षवर्धन अपना इस अनुभव किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इस बीच शॉर्ट गेंद थी, ऑप्शन के बाहर रूम मिला है, लाजवाब तरीके से स्ट्रोक खेला है, तेज सर्रार गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, देखकर जाएंगी रन पूरे 4। एक अच्छा स्ट्रोक फिर एक बार नारायण के बल्ले से आता हुआ। बेहतरीन अनुभवी बल्लेबाज है नारायण, पुराने खिलाड़ी है। फिर एक बार यहाँ पर शफल किया है, ऑफ स्टंप पे जाकर गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की दिशा में, मगर इस समय बिल्कुल यहाँ पर फील्डिंग की जमावट सही तरह से की है गेंदबाज हर्षवर्धन ने, क्योंकि जानते हैं हर्षवर्धन इस समय जिस तरह से खेल रहे नारायण बखूबी उनसे वाकिफ है। इस समय क्या लाजवाब स्ट्रोक है, बिल्कुल दर्शक बन के रह गए जो खिलाड़ी इस समय पॉइंट पे थे, कोई मौका नहीं मिला वहां पर। बल्लेबाज कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ एक क्या बेहतरीन स्ट्रोक देखिए। इस 4 रन के साथ तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48, 48 रन। पारी का चलता हुआ 5 ओवर जिसे पूरा करेंगे इस समय हर्षवर्धन। इस समय साइड को बदला है, राइट आर्म राउंड द विकेट से आएंगे। इस बीच हल्की सी शॉर्ट गेंद और बिल्कुल जल्दी पढ़ लिया था, इस गेंद को भेजा है बिल्कुल दर्शकों के बीच 6 रन के लिए। कुणाल पाटिल ऑन अ फायर। बिल्कुल अब जिस तरह से मैदान में बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, तो कहेंगे हम जरूर जिस तरह से नारायण ने खेला था, अब कुणाल पाटिल यहाँ पर आग उगलते हुए, बिल्कुल तरबूजे को देखकर खरबूजा यहाँ पर रंग बदलता हुआ। फिर एक अच्छी गेंद, ब्लॉक होल गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है यहाँ पर लंगप की जानिब। एक रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ, यहाँ पर स्कोर में होगा इजाफा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम बागायतदार 11। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो यहां से चाहिए 24 गेंदे 19 रन।
चलते तब तक डीजे की ओर। इस बीच ड्रिंक्स ब्रेक पूरा हुआ, फिर से एक बार मुकाबला शुरू होता हुआ। मैदान में आया था पानी, अब देखना है क्या बदलेंगी इस मुकाबले की कहानी। गेंदबाजी में यहां पर बदलाव, भूपेश आए फिर एक बार दूसरे स्पेल के लिए। ये अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद करते हुए यहाँ पर गेंदबाज भूपेश। और बिल्कुल सबसे अहम बात रहेगी कि अब गेंदबाजी करने का जो छोर है, जो एंड है, इस समय बदला है। अब गेंदबाजी होगी नंदकिशोर पाटिल एंड की ओर से। इस बीच देखिए ऊपरी सलग कर विकेट, कीपर ने आसान कैच यहां पर पूरा किया, दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर। शुक्रिया डीजे। इस समय क्या बेहतरीन दर्शकों का मनोरंजन पर इस समय क्या बारीकी से नजर रखे हुए हमारे महाजन दादा। इस बीच विकेट गिरा, विकेट नंबर 2 यहाँ पर। और भूपेश महाजन, इन्होंने बिल्कुल जैसे छोर बदला है इस समय एक सफलता अपने नाम की है। नए बल्लेबाज इस समय ललित आए हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी इस समय देखिए, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए जिस तरह से एंड को बदल कर लेकर आए हैं कप्तान, असरदार साबित होते हुए इन पहली 3 गेंदों में। इस बीच फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी मगर तेज जरूर की थी, सही तरह से गेंद को पढ़ नहीं पाए। फिर एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, इस ओवर से आता हुआ ये दूसरा विकेट। ललित गोल्डन डक के शिकार। इस बीच नए बल्लेबाज चेतन आए इस समय मैदान पर। और भूपेश महाजन अब काफी असरदार साबित होते हुए अपने इस दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के अंदर 4 गेंदें की है, 2 सफलताएं अर्जित की है, रन कोई खर्च नहीं किया है। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, बेहतरीन ओवर घटता हुआ यहाँ पर टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11 के लिए। अब तक 5 गेंदों से कोई रन नहीं आया यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन गेंद यहाँ पर डॉट गेंद के साथ मेडन ओवर यहाँ पर आता हुआ। मेडन ओवर के साथ में 2 सफलताएं अपने नाम की है इस स्पेल में। भूषण महाजन ने अच्छी गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी होगी यहाँ पर। क्या इस मुकाबले में वापसी करने वाला ये ओवर हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि जिस तरह से ये मेडन ओवर किया है, बिल्कुल जान झोंकी है इस मुकाबले में गेंदबाज भूषण महाजन ने। 18 गेंदे और 19 रन।
इस बीच आए हैं नए बल्लेबाज चेतन और गेंदबाजी में प्रवीण को लेकर आए हैं कप्तान। बिल्कुल एक अच्छी सोच, अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही छोर बदला है नंदकिशोर पाटिल एंड की ओर से गेंदबाजी जब की है तो तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर कप्तान। एक अच्छी सोच है यहाँ पर। यह अच्छी गेंद, फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, असरदार गेंदबाजी यहाँ पर प्रवीण द्वारा। जी हाँ, लग रहा है यह मुकाबला काफी रोमांचक होगा जरूर, क्योंकि अब देखा जाए तो 50-50 पे आकर रुका हुआ यह मुकाबला। बेहतरीन गेंदबाजी, उस एक ओवर ने इस मुकाबले की तस्वीर बदली है जो मेडन ओवर किया था यहाँ पर। फिर एक बार डॉट गेंद, बेहतरीन गेंद। अब यहां से इक्वेशन बदलता हुआ, जीत का समीकरण बदलता हुआ। 15 गेंदे 18 रन, 15 गेंदे 18 रन। प्रवीण इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बीच हल्की सी शॉर्ट गेंद रखी थी जरूर, सही तरह से बल्ले पर गेंद नहीं ले पाए हर्षवर्धन। वहां पर खिलाड़ी होंगे मौजूद, अच्छी फील्डिंग और क्या बेहतरीन थ्रो। एक रन मुकम्मल किया। फिर एक बार इस समय स्ट्राइक को बदला है चेतन ने और इस समय 2 गेंदे इस ओवर की अभी भी आना बाकी है। अच्छी गेंदबाजी रही है अब तक प्रवीण द्वारा। नारायण नारायण नारायण, देखिए फिर एक बार संकट मोचन नारायण। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस बाउंड्री के साथ समीकरण यहां पर बदलता हुआ। फिर एक बार 13 गेंदे 13 रन, फिर एक डॉट गेंद यहां पर। फिर एक बार करोड़ बदलता हुआ मुकाबला यहां पर। मगर जिस तरह से एक बाउंड्री लगाई थी नारायण ने, थोड़ा सा इस मुकाबले को जिस तरह से झुकता हुआ था उस मुकाबले को फिर एक बार पलटा है। अब चाहिए यहां पर बागायतदार 11 टीम को 12 गेंदे 13 रन। ये ओवर जो होगा इस मुकाबले का सबसे निर्णायक ओवर होगा, क्योंकि अब देखा जाए तो यह मुकाबला बराबरी में आता हुआ। तड़क कड़क मुकाबला यहाँ पर मैदान के अंदर। देखिए क्या बेहतरीन यहाँ पर कांटे की टक्कर चलती हुई यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 वर्सेस बागायतदार 11 30 के बीच। हर ओवर में मुकाबला करोड़ बदलता हुआ, हर ओवर में यह मुकाबला हाई वोल्टेज होता हुआ। 12 गेंदे 13 रन। इस बीच देखिए फिर एक बार खुशवंत आए हैं गेंदबाजी के लिए और आते ही खुशवंत ने पहली गेंद डॉट की है। चेतन इस समय समझ नहीं पा रहे। चेतन पाटिल यहां पर थोड़ा सा यहां पर दबाव महसूस करते हुए। 11 गेंदे 12 रन, सॉरी 13 रन। जी हाँ, इस बीच बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा है, विकेटों में जाके लगी है गेंद। देखिए इस समय बिल्कुल नए बल्लेबाज आए हैं संदीप पाटिल। देखना है जिस तरह से डीजे पे जो गाना बज रहा है, नंबर 1 नंबर 1 कौन होगा इस मुकाबले का नंबर 1, ये तो आने वाली 10 गेंदें तय करेगी। 10 गेंदें 13 रन की दरकार है।
जी हाँ, इस बीच मंकन कट के लिए प्रयास किया था मगर साफ नकारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा। इस शॉट गेंद बिल्कुल इस समय काफी ऊंची खेली हुई गगनचुंबी 6 रन संदीप के बल्ले से आता हुआ। जब बिल्कुल यहाँ पर संदीप पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए और आते ही पहली गेंद पे 6 रन जड़ दिया है। और क्यों ना 6 रन जड़ दिया हो, पुरानी चावल है, पुराने खिलाड़ी है, तजुर्बा काफी बड़ा है। और बात की जाए तो दोनों भी खिलाड़ी इस समय जो मैदान पर है, नारायण और संदीप, एक ही टीम से एक ही साथ खेले हैं। अब इक्वेशन 9 गेंदे 7 रन, 9 गेंदे 7 रन जीत का समीकरण इस बड़े स्ट्रोक ने इस मुकाबले का फिर एक बार करोड़ बदला है। जहां 10 गेंदे 13 की दरकार थी, वहां 9 गेंदे 7 आए हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद यहां पर यॉर्कर गेंद सीधी बल्लेबाज के जूतों पर गेंद लगी है जाकर। सनी की और यहां पर जरूर पेश की थी, मगर देखना है यहां पर तारीफ काबिल वापसी करते हुए गेंदबाज खुशवंत हाई वोल्टेज। फिर एक बार मुकाबला ये चलता हुआ 8 गेंदे 7 रन। इस बीच फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक 6 रन के लिए। तारीफी काबिल स्ट्रोक यहां पर संदीप के बल्ले से फिर एक बार आता हुआ इस ओवर का दूसरा बिग हिट 6 रन। नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे स्वराज ऑटोचे सर्वे सर्व अजय एम चौधरी सरांचं, बिलकुल तुरखेडेकर यांचं नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं या ठिकाणी आयोजन समितीच्या वतीने आम्ही मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत करतो। विनंती असेल, बिलकुल विनंती असेल आयोजन समितीच्या संपूर्ण सदस्यांना त्यांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचे। इस बीच मुकाबला यहाँ पर जीता है बागायतदार 11 टीम ने। जी हाँ, क्या लाजवाब तरीके से घटा ये मुकाबला, 6 विकेटों से जीत अर्जित की है। और तारीफ काबिल यहाँ पर बल्लेबाजी रही है संदीप के द्वारा। अहम मोड़ पर बल्लेबाजी के लिए आए थे और देखिए 2 बिग हिट लगाए थे और मुकाबले की पूरी हवा निकाल दी और एक तरफा मुकाबला किया है, जीत अर्जित की है यहाँ पर बागायतदार 11 टीम ने। इस मैच के हकदार बने हैं, मैन ऑफ द मैच के दावेदार बने हैं नारायण पाटिल। स्वराज ऑटोचे संचालक मान्य अजय दादा यांनी मुख्य विचारपीठाकडे यायचं आहे आणि यांचा स्वागत सत्कार आयोजन समितीतील काही सदस्यांनी करायचा आहे। स्वराज ऑटोचे संचालक आहेत झुरकेडेकर मान्य अजय दादा। आणि पुढच्या या सामन्यामध्ये जो मॅन ऑफ द मॅच झालेला आहे त्या मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील त्यांच्या हाताने द्यायचा आहे। नारायण नारायण नारायण, बिल्कुल आज तो नारायण ही हो गए, जिन्होंने क्या बेहतरीन तरह से यहाँ पर मुकाबला खेला है, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक बेहतरीन कैच के लिए 1100 रुपए का पारितोषिक था, 3 छक्कों के लिए 1100 रुपए का पारितोषिक था और 2200 रुपए के हकदार बने हैं, इस मुकाबले के दावेदार बने हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं। मनशांती 11 वर्सेस क्वालिटी मेडल्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती, आपण प्लेइंग 11 अपडेट करून घ्यायची आहे।
चला विनंती असेल बागायतदार 11 संघाच्या संपूर्ण टीमला आणि त्यांच्या समर्थकांना आपण मैदान खाली करून द्यायचं आहे. लगेच पुढच्या सामन्याची सुरुवात होईल. क्या बात है, मगर कहना जरूरी होगा टीम बागायतदार 11 की यहाँ पर कि झुकेगा नहीं साला, लाजवाब मुकाबले को जीता है और अनबीटेबल टीम को यहाँ पर हार दी है. बघा या सामन्यामध्ये जे मॅन ऑफ द मॅच ठरलेले आहेत नारायण पाटील यांना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी मी जे आपले पेवेलियन चे डगआउटचे स्पॉन्सर्स आहेत